जो आज से मेहनत करना स्टार्ट करने वाले हैं वो आपको आईआईटीएन बनाने वाली है। अब आप देख लीजिए कि आईआईटीएन बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और आप कितनी करने के लिए तैयार हैं। कंप्लीटली चॉइस इज योर्स, क्योंकि ये बातें कानों में सबके घुसती है, दिमाग में किस किस के पहुंचती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। कान में तो समझा दीजिए। फाइनल जेई लैब बिगिंस। आज से आप ऐसे समझिए कि आपकी जेई की जो फाइनल लैब होती है ना, लैब समझते होगे जब दौड़ते हैं, तो आज से आपकी फाइनल लैब स्टार्ट हो रही है। और मैं आपको ये बात का आश्वासन और विश्वास दिलवाना चाहता हूं कि जो आज स्टार्ट करता है तो वो भी पूरा अच्छे से अपनी बहुत बढ़िया मनचाही रैंक को पा सकता है। बस आपको क्या करना है, आगे आने वाले दिनों में प्योर अपना आपका जो बोलते हैं ना बेस्ट वर्जन हो सकता है वो शो कीजिएगा। प्लीज अपने आप का बेस्ट वर्जन शो कीजिएगा कि सर इससे ज्यादा मैं पढ़ाई नहीं कर सकता था, इससे ज्यादा मैं मेहनत नहीं कर सकता था या कर सकती थी। ऐसा एटीट्यूड रखकर अगर आप आगे आने वाले दिनों में पढ़ाई करते हो तो बिलीव यू मी, आपकी रैंक, आपका कॉलेज, आपकी ब्रांच कहीं नहीं गई। आपको अगले साल ड्रॉप लेने की सोचना भी नहीं है। हमें जो करना है सर इसी बार करके दिखाना है। और अभी तक के रूमर्स के हिसाब से जेई फिर से 4 अटेम्प्ट देने वाला है। ठीक है, वो थोड़े दिन में क्लियर हो जाएगा। चाहे सर 4 दे, चाहे 2 दे, चाहे 1 दे, हम तो उसी को ही फोड़ेंगे बस। समझ में आया? तो 2-4 वर्जन्स या 2-4 बातें मैं आपके सामने लिख के लाया हूं। डेली शेड्यूल एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नोट। आपको किन चीजों का ध्यान रखना है अब आगे आने वाले दिनों में। बस अपने आप को आज ही अपने सामने लिख लीजिएगा भैया कि फाइनल राउंड स्टार्ट हो चुका है। और ध्यान रखिएगा जब आप फिनिशिंग लाइन के नजदीक जाते हैं तो आपको भागना धीरे नहीं और तेज करना होता है। समझिए मेरी बात? यस और नो? बहुत बढ़िया। फोकस ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12, मेक इट स्ट्रॉन्गेस्ट। हाँ जी, अभी मेरे ख्याल से आप सभी लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर हमें 11th की रिवीजन स्टार्ट करो, 11th के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया होगा। बिल्कुल सोचना आपका गलत है। 11th की रिवीजन आपको करवाई जाएगी, घबराइए नहीं। बट अभी आप केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ में जो आपको इन दिनों में लास्ट में आप पढ़ रहे हो, जो अभी पढ़ाया जा रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आईआईटी जेई में तीनों ही पार्ट से भर के सवाल आते हैं इन टॉपिक से। मतलब अभी आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं चल रहा हो जिसको आप लाइटली ले सकते हैं। समझ पा रहे हो? तो इसको आप अभी स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान दें। स्ट्रॉन्ग करने का मेरा मतलब है कि जब रिवीजन करते हो, चलो अब आपने 11वीं की रिवीजन स्टार्ट करी लेट्स से, तो उसके बाद में वापस कभी ना कभी इन चैप्टर्स पे तो आओगे भाई। प्रोबेबिलिटी का रिवीजन भी तो करोगे। हाँ से क्लास 12 का रिवीजन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी का भी रिवीजन करेंगे। बट एक बात बता, क्यों ना इस प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर को, इससे पहले वेक्टर 3D हुए थे, इन चैप्टर्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि इनकी चिंता हमें ना रहे जब इनका नंबर आए रिवीजन का। तो आपको फिलहाल यही करना है। क्या आप मेरी बात समझ गए? हाँ, सबसे पहले 12वीं पे ध्यान दें, 11वीं की तरफ मत भागे। दिस इज प्योर मिसकंसेप्शन, आप फंस जाएंगे प्लीज। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर कि आपको इसको स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना है। स्ट्रॉन्गेस्ट। Each day should have 10+ self study hours excluding PW and school। हाँ जी, अब आपका चाहे स्कूल चल रहा हो या नहीं चल रहा हो कोई मैटर नहीं करता है। आप स्कूल और PW की क्लासेस के अलावा अपने पूरे दिन में से 10 घंटे निकालें पढ़ने के लिए। कैसे निकालते हैं वो सब लोग अपने अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। ठीक है, आपकी क्लास लगभग 7 बजे खत्म हो जाती है। 7 से लेकर 12 बजे तक 5 घंटे हैं। इनमें से 4 घंटे आप अभी पढ़ सकते हो। अगले दिन उठकर से 2 घंटे, 4 और 2 6, फिर स्कूल जाने के बाद में और 2 घंटे 8, 2 और घंटे आपको मैनेज करने हैं। ये 8 घंटे तो मैंने आपको सीधे बता दिया। समझ में आया? तो आपको 10 घंटे निकालने ही निकालने हैं। जो लोग लिख रहे हैं सर हाउ इट इज पॉसिबल, तो बेटा इम्पॉसिबल वाली चीज जो है ना वो सिर्फ बहाने वाले लोग लेके बैठे रहते हैं। समझ में आया? अगर आप 10+ घंटे अभी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो इस बात का पूरा आश्वासन है कि आपकी अच्छी रैंक मेंस और एडवांस में कहीं नहीं गई। समझ में आया? तो एक फ्रेश स्टार्ट लीजिए प्लीज, मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है और ऐसा करिएगा जरूर। है ना? अब सर ये टास्क डिफिकल्ट है, बिकॉज आसान होता तो सभी लोग कर लेते हैं यार। डिफिकल्ट बैटल लड़ने में मजा आता है और उससे हमारी स्ट्रेंथ बनती है। तो स्टार्ट। समझ में आया ना? हाँ, सोने का टाइम कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब अब फालतू की बातें हैं। आप 6 घंटे सोकर और 5 घंटे सोकर भी काम चला सकते हैं। है ना? जैसे शरीर को ढालोगे वैसे ही ढल जाएगा। मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ ईच चैप्टर जो आप कंप्लीट करते जा रहे हो। चाहे आप क्लास 12 या जब क्लास 11 की रिवीजन स्टार्ट होगी, जिस चैप्टर को आप कंप्लीट करते जाएं, आप उसको शॉर्ट नोट्स बना के कंप्लीट करें। अब जिनके बोर्ड थे वो तो बोर्ड्स में बिजी थे। जो भी बिहार बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड वाले हैं, जिनके बोर्ड इंडोनेशियन में नहीं थे, तो वो इस पर्टिकुलर छुट्टियों का फायदा उठा सकते थे। और जिन्होंने नहीं उठाया तो उनके लिए एक छोटी सी बात, आप देख रहे हो कि टाइम बीतता जा रहा है, आपके हाथ में सिर्फ लास्ट में मलाल रह जाएगा। तो हाँ, कर सकता था कोई इन 10 या 12 दिनों में अपने चैप्टर्स क्लास 11 के या क्लास 12 के बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकता था, वो वाले चैप्टर जो उसको बिल्कुल नहीं आते। अब पता नहीं कितने लोगों ने ऐसा किया है, बट जिसने किया है बिलीव यू मी, आप एकदम तैयार हैं आईआईटी बनने के। है ना? समझ में आया? हाँ, बहाने बहुत है बेटा। बैकलॉग है सर, क्लास 11 एकदम डूबी हुई है, बहुत बहाने हैं। तो यू डिसाइड नाउ कि आपको बहानों के साथ जाना है कि अपने इरादों के साथ जाना है। जो बहानों के साथ जाने वाले हैं कोई दिक्कत नहीं है, इन सब बातों को मत सुनो। 5 मिनट में ये बातें खत्म हो जाएगी, हम लेक्चर पढ़ाएंगे फिर सुनिएगा। जो इरादों के साथ जाने वाले हैं प्लीज इन सब बातों पे ध्यान दीजिएगा। बहुत बढ़िया। नाउ सभी चैप्टर्स, सब्जेक्ट्स एक बेसिक लेवल तक पढ़ने हैं, क्योंकि आसान सवाल कहीं से भी आ सकता है। वेरी ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस बोथ।
अब जो लोग ऐसा बोलते हैं कि सर मुझे तो मान लो कोई बोले कि मैथ्स में प्रोबेबिलिटी टफ लगती है, मैंने प्रोबेबिलिटी छोड़ दी। भैया प्रोबेबिलिटी में जेईई एडवांस और मेंस में ऐसे सवाल दिखा दूंगा जिसमें आपको P ऑफ A यूनियन B वाला अगर फॉर्मूला पता हो और एक आधी कोई छोटी बात पता हो तो आप वो सवाल सही कर सकते थे। अब अगर ऐसा कोई सवाल आपके सामने आ जाए और आप प्रोबेबिलिटी पूरी छोड़ के चले गए तो गड़बड़ है ना भाई। तो हर एक चैप्टर को एक बेसिक लेवल तक तैयार करना है कि हाँ सर अगर कोई बेसिक बातें पूछेगा तो मैं जरूर फोड़ दूंगा, अब मैं पीछे नहीं रहूंगा। तो अगर आप ऐसी कोई तरकीब अपने दिमाग में लेकर चल रहे हैं कि मैं तो ये छोड़ दूंगा वो पकड़ लूंगा, ये सब फालतू की बातें हैं। आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं अप टू ए बेसिक मार्क। समझ में आया कि नहीं समझ में, ताकि जो आए वो सवाल बच के ना जा पाए। आसान आ गया तो, मुश्किल आ गया तो सर वो तो जो लोग एसिडिक लेवल तक की तैयारी करके आए, मुश्किल तो उनके लिए भी है ना। एंड लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, यस, क्योंकि इस दौरान जब ऐसा पूछा जाता है कि बेटा आप किसकी तैयारी करना चाहते हो, तो वो बोलते हैं सर जेईई एडवांस, जेईई मेंस, उनको एक ईगो का इशू लिखता है, ईगो का इशू लगता है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? ईगो का इशू कैसे? सर जेईई मेंस तो थोड़ा छोटा है, हम वो क्यों क्लियर करें, हम तो जेईई एडवांस क्लियर करेंगे। भैया मेरी बात ध्यान सुनिएगा प्लीज, अगर आपका ऐसा एटीट्यूड है तो सॉरी टू से जेईई मेंस आप कर नहीं रहे हो, जेईई एडवांस आपसे होगा नहीं। समझ पा रहे हो? सर आप ऐसे कैसे चैलेंज कर दे रहे हो जी। द एक्चुअल स्टेप इज जेईई एडवांस में पहुंचने का कि पहले टारगेट जेईई मेंस को फोड़ना है, पहला टारगेट, और उसके बाद में फिर जेईई एडवांस का नंबर लगाएंगे सर। पहला हमें जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल वाली कैटेगरी में आना है, जो अपने आप में एक टफ चीज है। समझ में आया? इसको हल्के में मत लीजिएगा। और मैथ्स के पर्सपेक्टिव से आजकल ये दोनों नाम सेम ही हुए हैं। मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर आसान आ रहा है, बट मैथ्स का जेईई एडवांस और जेईई मेंस का सेम लेवल का आ रहा है। तो अगर आप जेईई मेंस की भी ढंग से तैयारी करते हो तो आपका जेईई एडवांस 70% तक क्लियर हो जाएगा। थ्योरी, फॉर्मूले, सारी चीजें आपने पढ़ ली। सिर्फ आपका क्या बचेगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस बचेगी, जिसके लिए आपको करीबन 25 से लेके 30 दिन तक का टाइम मिलेगा। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो ईगो से नहीं, दिमाग से सोचें। आप ईगो से सोच रहे हैं कि सर बगल वाला तो सिर्फ जेईई एडवांस की तैयारी करता है, मैं क्यों सिर्फ जेईई मेंस की तैयारी करूं? बिल्कुल गलत बेटा। हाँ, ऐसा कोई भी आपके बगल वाला है तो वो गलती कर रहा है, और आप किसी और के बगल वाले ऐसे इस वैरायटी के ना बनिएगा। तो आपको सबसे पहला टारगेट जेईई मेंस। मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है कि जेईई मेंस तो क्या है, सभी फोड़ देते हैं। नहीं होता भैया, फोड़ देते हैं। अभी थोड़े दिन में तुम्हारा पेपर हो जाएगा, तुमसे पूछ लूंगा कितने के आ रहे हैं 99 परसेंटाइल या 98 परसेंटाइल से ऊपर। हाँ, अच्छी रैंक 98 परसेंटाइल या 98.5 से ऊपर रहने पर ही मिलेगी। बाकी ऐसे आने को तो 92 परसेंटाइल भी हो रहा है। घर वालों को बेवकूफ बना सकते हो आप कि देखो बाबा 100 में से 92% आए हैं मेरे नंबर पर, पता नहीं रैंक क्यों पीछे आई है। 92 परसेंटाइल का कोई मतलब नहीं है, रैंक आएगी 60,000 70,000 के करीब, इनफैक्ट लाखों में आएगी, जिसको कुछ नहीं मिलता है। समझ पा रहे हो? तो फर्स्ट टारगेट है जेईई मेंस। हाँ, जब आप पेपर या अभी अपनी तैयारी स्टार्ट करोगे तो PYQ साथ में ड्यूरिंग द क्लास भी कवर हो रहे हैं, आप एक्स्ट्रा से भी निपटा दीजिए प्लीज। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो इस बात को हमेशा याद रखना, डू नॉट, हाँ, ईगो नहीं खेलना, ध्यान रखना प्लीज। और एक जो बात मैं पर्दे के पीछे लिख के लाया था, इसको पढ़िए ध्यान से। हाँ, दिस इज नेसेसरी बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि अब की गई मेहनत हमें क्या करवाने वाली है। याद रखना, अब की गई मेहनत आपको IITian बनाने वाली है। अब आप किस क्वालिटी का IITian बनना चाहते हो, कौन सी रैंक आप लाना चाहते हो, दैट इज प्योरली एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर हार्ड वर्क। अब जिसका जितना हार्डवर्क होगा वो उतना आगे बढ़ता जाएगा, जिसके जितने बहाने और कम हार्डवर्क होगा वो उतना पीछे रहता जाएगा। ऐसे समझो कि रेस जो है वो आज से स्टार्ट हुई है, पूरा दमखम लगा दो। कोई भी ऐसा बोलते ना, नॉट इवन ए सिंगल स्टोन शुड बी रिमेन अनटर्न। ऐसा कोई काम हो ही ना कि सर जो हमारे बस में और हमने ना किया हो। हमने सारा बोलते साम दाम दंड भेद सारे लगा दिए, उसके बाद में रैंक नहीं आती, फिर देखते हैं कैसे नहीं आती, आएगी कहां तक बच के जाएगी। समझ में आया? तो दिस जो आज से मेहनत करना स्टार्ट करने वाले हैं वो आपको IITian बनाने वाली है। अब आप देख लीजिए कि IITian बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और आप कितनी करने के लिए तैयार हैं। कंप्लीटली चॉइस इज योर्स, क्योंकि ये बातें कानों में सबके घुसती है, दिमाग में किस किस के पहुंचती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। कान में तो सबके घुसी रही है। हाँ सर आप जो बोल रहे हो वो सुन तो लिया, सुनने में अच्छा लग रहा है, करने में ही तो मुश्किल है, और जो कर जाएगा उसका जीवन संवर जाएगा, बिलीव मी। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये कुछ 4-5 बातें हैं जो बहुत बेसिक है और जो आपको ध्यान रखनी है। अपने मन को कंट्रोल में रखें और बहुत सारी उल जुलूल टाइम वेस्टिंग वाली हरकतों से बचें प्लीज। और इस काम में एक ही इंसान आपकी मदद कर सकता है, वो है आप खुद। कहीं और आप उस इंसान को ढूंढ रहे हो कि कोई हमारा जीवन बदल दे, तो दैट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस।